वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। इंडिगो एयरलाइंस का क्राइसिस कोई नेचुरल क्राइसिस नहीं था, बल्कि एक मैन मेड, वेल थॉट, वेल प्लान्ड एंड वेल एग्जीक्यूटेड प्लान था। एक ऐसी कंपनी के द्वारा जो मुनाफा कमाना चाहती है, सरकार को आर्म ट्विस्ट करना चाहती है, लेकिन सरकार के नियमों को नहीं मानना चाहती। अभी हाल ही में भारत ने एक ऐसी हवाई जहाज त्रासदी देखी थी जिसमें बहुत लोगों की जानें गई थी और उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो कुछ सख्त कदम उठाए। लेकिन जब सरकार ने सख्त कदम उठाए तो एयरलाइंस ने उसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी बाजार पर मोनोपोली है और 60% हिस्सेदारी भारत के डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो की है। और उसने सोचा कि मैं इन 60% लोगों के भरोसे सरकार की बाह मोड़ करके सरकार से वो कानून पारित करवा लूं या अपनी शर्तें मनवा लूं जो सरकार मानने को तैयार नहीं है, और सरकार मुझ पर अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करना चाहती है। इस पूरी कहानी को समझेंगे कि एयरलाइंस क्या चाहती है और लोगों को क्या नुकसान हुआ, जिसकी वजह से शायद उनके कुछ ऐसे काम भी छूट गए जो जिंदगी में उन्हें दोबारा करने का मौका भी ना मिले। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम छूट गए और बहुत सारे लोगों को ऐसी जगह पहुंचना था जहां वो नहीं पहुंच पाए। सरकार ने प्रबंध किया लेकिन वो काफी नहीं था। लेकिन हम इस एयरलाइन की बात करेंगे कि ये दरअसल चाहती क्या है और ये इसका मूल मकसद क्या था ये केओस पैदा करने के पीछे। तो हुआ ये कि एक डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया, अचानक से पता नहीं क्यों पैदा हो गया कि 60% डोमेस्टिक मार्केट का शेयर रखने वाली एयरलाइंस ने अचानक से अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया। जहां भी लोग जा रहे थे वो पा रहे थे कि सारी एयरलाइंस कैंसिल है, जहां देखो वहां एयरलाइन कैंसिल हो जा रही थी। और 20 साल में ऐसा पहला मौका है जब इतना बड़ा डिसरप्शन हमें देखने को मिला। यह घटना 2 दिसंबर से स्टार्ट होती है और एयरलाइंस ने करीब 2000 फ्लाइट्स को कैंसिल किया। और एक दिन पिछले फ्राइडे को तो ऐसा हुआ कि 1000 फ्लाइट्स एक ही दिन में कैंसिल कर दी गई। उसके अलावा 650 और 650 फ्लाइट सैटरडे और संडे को भी कैंसिल की गई। तो जब इतनी बड़ी एयरलाइन कैंसिलेशन होने लगी तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, किया किसने। ये किया था कि एयरलाइन ने। क्यों किया था? क्योंकि सरकार ने कुछ नए नियम निकाल दिए थे जो ये कहते थे कि पहले आपको अगर अपनी जहाज उड़ानी है तो आपको हमारे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन मानने होंगे, यानी कि एक पायलट कितनी देर तक जहाज उड़ा सकता है, इसका समय निर्धारित सरकार ने कर दिया था। अब एक बात समझिए, फ्लाइट अगर ज्यादा देर तक उड़ेगी पायलट थकेगा, अगली फ्लाइट अगर जल्दी उड़ाएगा तो निश्चित तौर पर कोई गलती होने के चांसेस हैं। इसमें सरकार ने क्या गलत कर दिया? सरकार सिर्फ इतना कह रही थी कि फ्लाइट को टाइम से उड़ा लो, अपने पायलट्स को पूरा टाइम दे दो सोने और उठने के लिए, ये सरकार ने कहा। साथ ही जो कॉकपिट क्रू है, जो पायलट के साथ लोग रहते हैं, उनको भी प्रॉपर टाइम दे दो, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। अगर मान लो पायलट ने नींद के आवेश में कोई गलत बटन दबा दिया तो फ्लाइट का क्या होगा? आप तो वैसे ही कहते हैं कि पायलट्स की गलती है, हर बार कुछ हो जाता है। तो पायलट को पूरा आराम मिल जाएगी। नए रूल थे, ये सरकार का कहना था। उन्होंने रूल बदल के ये कह दिया था कि एक पायलट को एक हफ्ते में 36 की बजाय 48 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक फ्लाइट को दिक्कत हो गई। इसके बाद मैनेजमेंट ने पूरा फेलियर दिखाया और मैनेजमेंट ने नए रूल से कोई भी कॉपरेशन नहीं दिखाया। साथ ही उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी रोक ली। यह कहा कि अगर नए वाले नियमों से आप कॉपरेट करोगे, इसे FDTL कहा जाता है, तो आपकी सैलरी रोक ली जाएगी, आपको परेशान किया जाएगा और आपको आपकी कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और आपको बफर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब हुआ ये कि ये जो फ्लाइट्स उड़ रही थी इंडिगो की, इंडिगो एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी पिछले क्वार्टर में आप अगर देखो तो 2582 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले साल कितने का हुआ था? 987 करोड़ का। तो पिछले साल से नुकसान हो गया है 2.5 गुना। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है हालांकि 18,555 की, लेकिन नुकसान 2000 करोड़ का लेकर के बैठे हैं। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि सरकार ने इससे पहले एक और कानून लाया था उसको बदलवा दें और सरकार की आर्म ट्विस्टिंग कर लें, सरकार की बाह मरोड़ दें। सरकार ने यह कहा था, DGCA ने यह कहा था कि आप अगर 1500 किलोमीटर से ज्यादा की उड़ान भर रहे हैं या 1500 किलोमीटर तक की उड़ान भर रहे हैं तो आप मैक्सिमम किराया 18,000 रुपए ले सकते हैं। इसका सरल शब्दों में मतलब यह था कि अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हो या अहमदाबाद से इधर अरुणाचल प्रदेश में कहीं जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में कहीं जा रहे हो, तो 18,000 से किराया ज्यादा आपका डोमेस्टिक लेवल पर नहीं लगेगा। अब जो सरकारी कंपनियां थी या बाकी एयरलाइन कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जल्दी से अपने इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर फेयर जो थे वो फ्रीज कर दिए कि भाई 18,000 से ज्यादा में नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिगो को लगा कि हमारा तो ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है और कागज पर हम 2,500 करोड़ का नुकसान इस क्वार्टर में लेकर के बैठे हैं, आगे हमारा क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं है। उन्होंने ये समझा कि हमारे पास जितने भी यात्री उड़ते हैं, अगर मान लो हमारा देश 140 करोड़ का है और 1% लोग भी अगर जहाज का यूज करते हैं तो 1.4 करोड़ हो गए। 1.5 करोड़ लोग अगर फ्लाइट से उड़ते हैं, उसका 60% इंडिगो से उड़ता है। 1 करोड़ के आसपास आदमी लगा लो, और एक बार नहीं उड़ता, बार बार उड़ता है, वापस जा रहा है तो वापस भी आएगा, फिर एक ही चक्कर नहीं काटेगा, बार बार साल में घूमता रहेगा। तो ऐसे तो 60% मान लो 1 करोड़ आदमी भी अगर उसके पास है, तो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद भी इंडिगो ने सोचा कि हम उनसे पैसा चार्ज नहीं कर पा रहे,
क्योंकि सरकार ने तो कैप लगवा दिया है 18,000 के ऊपर 1500 किलोमीटर तक की फ्लाइट पे, तो हमारा गुजारा कैसे होगा। अब इंडिगो ये चाहता है कि हम सरकार की जैसे तैसे आर्म ट्विस्टिंग करके इस फेयर को बढ़वा लें, और ये जो हमारे पायलट्स को इन्होंने 36 से बढ़ा के 48 घंटे का रेस्ट दिया, इसको खत्म करवा दे। कारण कि एक पायलट से ज्यादा देर हवाई जहाज उड़वाएंगे। तो हमें तो दिखता है कि एक पायलट के सिर्फ 12 घंटे का बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर सोचो 2000 फ्लाइट्स हैं और 2000 पायलट्स हैं, एक पायलट का सिर्फ 12 घंटा बढ़ा है, तो 2000 का कितना हो गया, 24,000 घंटा। ये कितने वर्क आवर होते हैं आपको पता है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया। इतना काम इन लोगों का मर रहा था, इसलिए इन्होंने कहा कि अब हम सरकार की आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और फेयर भी बढ़ाएंगे और पूरे देश को जाम कर देंगे। तो बेसिकली ये एक अनऑथराइज्ड स्ट्राइक टाइप आप मान लीजिए कि इंडिगो ने देश के खिलाफ की थी कि हमारे पास 60% है, हम किराया भी बढ़ाएंगे, आपके नियम भी नहीं मानेंगे, पायलट्स को छुट्टी भी नहीं देंगे, सैलरी भी नहीं देंगे, और अगर आप हमें आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करोगे तो हम पूरे देश को जाम कर देंगे और सरकार के खिलाफ लोगों को खड़ा कर देंगे। इंडिगो ने ऐसा ही किया। इंडिगो के इस काम के खिलाफ एक सख्त एक्शन डीजीसीए को अभी लेना चाहिए और ऐसे आर्म ट्विस्टिंग सरकार को किसी से नहीं करवानी चाहिए। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की, पहले तो कहा कि भाई जितनी फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं लोगों का पैसा वापस करो, तो इंडिगो ने 610 करोड़ रुपया वापस कर दिया। मंडे 8 बजे तक की उनको डेडलाइन दी गई थी, तो वो कर दिया। साथ ही सरकार ने कुछ पैसेंजर ट्रेन भी चला दी, करीब 800 के करीब ऐसी पैसेंजर ट्रेन चली हैं, 89 स्पेशल ट्रेन चली हैं। तो शॉर्ट रिपो लगाएंगी तो जो लोग जहां पर अटके हुए थे वो अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। ये सरकार ने लोगों को रियायत देने के लिए काम किया है ताकि लोगों को कम से कम कोई परेशानी ना हो। इंडिगो के साथ उनका जो विवाद है वो सरकार अपने आप सुलझा लेगी, ठीक है। साथ ही उनके जो मालिकान है, सीईओ वगैरह है, उस टाइप के लोगों को इन्होंने लेटर लिखा है और उनसे माफी मांगने को कहा है, तो उन्होंने माफी मांगी है, कहा है हमसे गलती हो गई। लेकिन ऑपरेशनल स्टेटस यही है कि 1500 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो अभी भी पुराने दिन से आज तक नहीं चली हैं। तो वो लोग कहां जाएंगे, उनकी बुकिंग्स का क्या हुआ, उनके कैंसिलेशन का क्या हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे और डीजीसीए के साथ बैठ के इंडिगो का जो भी विवाद है उसको सुलझा लेंगे। तो बेसिक मसला यही है कि इंडिगो जिसके पास बहुत बड़ा मार्केट कैप है वो सरकार की बांह मरोड़ना चाहता है। और ये सिर्फ एयरलाइंस में नहीं है, मोबाइल कंपनीज में भी हो सकता है और उन सारे सेक्टर्स में हो सकता है जहां जहां एक आदमी की मोनोपोली है कि वो जब चाहेगा वो आपकी सारी सेवाओं को ठप कर देगा। जैसे आपके फोन चल रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के फोन में एक ही कंपनी का सिम है, तो एक दिन आएगा जब वो या तो कहेगा कि मुझे 10,000 रुपए महीना दो, नहीं तो मैं सबके सिम ब्लॉक कर दूंगा। फिर कोई मार्केट नहीं बचेगा, कोई आपको सिम देने वाला नहीं बचेगा और आपको उसे 10,000 रुपए देना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये संभावना है। तो किसी भी आदमी की मोनोपोली ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि छोटे छोटे प्लेयर्स को खड़ा रखे कि ये जो आज फ्लाइट्स कैंसिल करके भागे हैं इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि इनको अपनी नानी याद आ जाए और दोबारा ये ऐसा काम करने की ना सोचें। बहुत सारे लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं, कुछ अदानी का नाम ले रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग की कंपनी स्टैब्लिश करी थी और उसमें ट्रेनिंग दिलवाने के लिए या उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। आपको पक्का पता है कि ये किया जा रहा है? फ्लाइट्स की ट्रेनिंग का और इस एयरलाइन के उड़ने का क्या संबंध है, आप बताइए। बहुत सारे दल भी ऐसे हैं जो लगातार यही नैरेटिव फैला रहे हैं। ये नैरेटिव पूरी तरीके से गलत है। इस एंगल में कोई दम नहीं है। सिर्फ एक ही बात है, एक फ्लाइट की मोनोपोली है, वो सरकार के नियम मानना नहीं चाहती, उसके लिए वो उसने देश को रोक दिया और अब सरकार उसके हाथ जोड़ करके कहेगी कि आप फ्लाइट्स उड़ा लो और जब भविष्य में कुछ कर पाएगी तब करेगी, ताकि लोगों में एक बार को मुद्दा ना बने, क्योंकि बाकी लोग इस तरीके से नजर गड़ाए बैठे हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा वो सरकार के ऊपर टूट पड़ेंगे। तो हर बात में ऐसा नहीं ढूंढना चाहिए कि सरकार की गलती है। यहां गलती सिर्फ एक ही है कि एक कंपनी की मोनोपोली बनने दी गई। अगर इस मोनोपोली को तोड़ दिया गया तो शायद देश बच जाए और एयरलाइंस दोबारा से सुचारू रूप से चलने लग जाए और सरकार जो चाहती है कि कम से कम लोग अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएं, वो हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये रिपोर्ट यहां तक देख चुके हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमें सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। साथ ही उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो इस मामले को अभी तक नहीं समझ पाए थे या जिन्हें इस मामले को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है। हम ऐसे विषयों पर लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।